तो भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और अत्यधिक कुशल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और रेलवे के बुनियादी ढांचे और माल ढुलाई में व्यापक सुधारों का ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और अत्यधिक कुशल बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल के महत्वाकांक्षी संकल्प 52 सप्ताह में 52 सुधार के तहत बड़ी घोषणाएं की हैं। भारतीय रेल में प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और पारदर्शिता लाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठेकेदारों से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। अब परियोजनाओं में देरी या विवादों को रोकने के लिए सख्त पात्रता मापदंड लागू किए गए हैं। ठेकेदारों के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि काम शुरू होने से पहले रनिंग बिलों के बजाय 10% अपफ्रंट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होगी। जिन ठेकेदारों की लंबित मुकदमेबाजी उनकी कुल नेटवर्थ के 50% से अधिक है, वे अब रेलवे निविदाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। निर्माण की गुणवत्ता और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस और ऑल रिस्क इंश्योरेंस को भी शामिल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के कार्यों में अधिक गंभीर और सक्षम लोग ही भाग लें। इसी उद्देश्य से ये सुधार किए गए हैं। हमारा लक्ष्य निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करना और उन ठेकेदारों को हतोत्साहित करना है जो मुख्य रूप से मध्यस्थता और मुकदमेबाजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही नहीं, रेलवे ने पर्यावरण सुरक्षा और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। अब निजी क्षेत्र रेलवे के लिए अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर फ्रेट वैगन डिजाइन विकसित कर सकेगा, जिसे RDSO द्वारा मूल्यांकन और सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि अब इंडस्ट्री अपनी जरूरत के हिसाब से वैगन डिजाइन प्रपोज कर सकती है। रेलवे का RDSO ऐसे डिजाइनों का मूल्यांकन करेगा। वैगन डिजाइन फुल्ली इंडस्ट्री अपनी तरफ से कर सके। वे तो कर ही रहा अपना, लेकिन कोई इंडस्ट्री, मान लो स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री चाहे अलग तरह का वैगन बनाए, चाहे मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री अपने हिसाब से अलग तरह का टैंक बनाना चाहे। मान लो केमिकल इंडस्ट्री है, एक अलग तरह का वैगन उसमें बनाना चाहे। मान लो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री कोई अलग तरीके से, जिस इंडस्ट्री को जिस तरह का वैगन चाहिए वो अपने प्रकार का वैगन प्रपोज कर सकते हैं। उस वैगन की डिजाइन को RDSO इवैल्यूएट करें। इसके साथ ही फ्लाई ऐश के सुरक्षित परिवहन के लिए विशेष रूप से ढके हुए कंटेनरों की शुरुआत की गई है, जिससे थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाली राख से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए सुधार के तहत फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किए गए हैं। अब एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज किया है कंटेनर के सेक्टर। आज हमारे कंटेनर का ट्रेन ऑपरेशन 4 डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस में होता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कई उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, कौन सी कैटेगरी वाला कहाँ जा सकता है, कौन सी कैटेगरी वाला किस रूट पे जाएगा, कौन से उसके ओरिजिन होंगे, कौन से डेस्टिनेशन होंगे, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस है। उन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा के एक यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था कंटेनर्स में लेके वहीं यूनिफाइड ऑल इंडिया लाइसेंस के तहत कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए देश भर में संचालन के लिए एकल लाइसेंस व्यवस्था लागू होगी। सभी रूटों के लिए 25 करोड़ रुपए का एक समान पंजीकरण शुल्क तय किया गया है और 20 साल के सफल संचालन के बाद रिन्यूअल फीस को पूरी तरह हटा दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए सुधार के तहत कंटेनर क्षेत्र में रिफॉर्म करते हुए नई यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था लेकर आ रही हैं। वहीं जमीन अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए रेल भूमि पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। बुनियादी ढांचे के तेजी में हो रहे विस्तार को सहयोग देने के लिए रेल मंत्री ने कुशल कार्यबल पर भी जोर दिया है। रेलवे परियोजनाओं में वेल्डिंग, प्लम्बिंग, मेसनरी और कंक्रीट टेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण ट्रेडों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है, ताकि काम की गुणवत्ता और सुरक्षा में कोई समझौता न हो। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि रेलवे में फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50 तरीके के फ्रेट स्लैब बने हुए हैं। अब इसे बदलकर प्रति टन प्रति किलोमीटर बेसिस पर तय किया गया है।
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा घोषित ये सुधार न केवल भारतीय रेलवे की कार्य कुशलता को बढ़ाएंगे, बल्कि देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने में अहम कड़ी साबित होंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।